अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम लिपिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स किन केमिकल्स के मिलने से बने हैं? लिपिड्स के ज़राए और इनके इस्तेमालात, ये सब जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो आज हम इंसान की ग़िज़ा का दूसरा जुज़ पढ़ेंगे। पहले जुज़ के बारे में हमने कल के लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। आज हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लिपिड्स ये इंसान की खुराक में पाए जाने वाले बहुत ही अहम ग़िज़ाई मादे हैं, बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये क्या होते हैं? लिपिड्स ये ऐसे मादे हैं जो दो किस्म के केमिकल्स के एक दूसरे के साथ जुड़ने से बनते हैं। लिपिड्स कौन से दो किस्म के केमिकल्स के एक दूसरे के साथ जुड़ने से बनते हैं वो आपके सामने है। अब देख सकते हैं, ये जो नीले रंग का मैंने केमिकल बनाया है, जिसमें आप 3 कार्बन एटम्स देख सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ सीधी लाइन के ज़रिए जुड़े हुए हैं। तो ये जो 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल आपको एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, नीले रंग का, इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। और ग्लिसरॉल के साथ जुड़े हुए हैं 3 फैटी एसिड्स। ये पहला फैटी एसिड है, ये ऑरेंज रंग का, उसके नीचे दूसरा फैटी एसिड है और फिर उसके नीचे तीसरा फैटी एसिड है। और मैंने इन तीनों फैटी एसिड को लेबल भी किया है कि ये 3 फैटी एसिड्स हैं। तो जब फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल्स के साथ जुड़ जाते हैं, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के आपस में जुड़ने से जो मादा बनता है, जो ग़िज़ाई मादा बनता है, उसे लिपिड कहते हैं। मैंने आपके सामने ग्लिसरॉल का भी फार्मूला बना दिया, जिसमें 3 कार्बन सीधी लाइन में जुड़े हैं, और मैंने आपके सामने फैटी एसिड्स भी बना दिए। आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज रंग के मैंने 3 फैटी एसिड बनाए हैं। ये ऊपर पहला फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल के दूसरे कार्बन के साथ दूसरा फैटी एसिड जुड़ा है, तीसरे कार्बन के साथ तीसरा फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। तो ये 3 फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं, तो इनके जुड़ने से जो ग़िज़ाई मादे बनते हैं, उन्हें लिपिड्स कहते हैं। तो लिपिड्स की तारीफ क्या है, पहले हम इनकी तारीफ लिख लेते हैं। लिपिड्स क्या हैं? ये ग़िज़ाई मादे फैटी एसिड्स के ग्लिसरॉल के साथ जुड़ने से बनते हैं। तो जब जो ग्लिसरॉल है वो फैटी एसिड के साथ जुड़ जाता है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एक दूसरे के साथ जुड़ने से जो मादे बनते हैं, उन्हें लिपिड्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, लिपिड का आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्मूला है, जिसमें ग्लिसरॉल भी है और बहुत सारे फैटी एसिड्स भी हैं। अब ये जो फैटी एसिड हैं, जो जब ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं तो लिपिड बनते हैं, ये 2 किस्म के हैं। फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स 2 किस्म के हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हम इन दोनों में फर्क करेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन एटम्स की लंबी या सीधी जंजीरों पर मुश्तमिल होते हैं, सीधी चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं।
अगर मैं आपके सामने एक फैटी एसिड बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये मैं एक फैटी एसिड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं जो फैटी एसिड है वो कार्बन एटम्स की लंबी चेन या जंजीरों पर मुश्तमिल होते हैं। ये मैंने फैटी एसिड बनाया है। आप देख सकते हैं कि जो फैटी एसिड हैं वो कार्बन एटम्स की लंबी चेन्स पर मुश्तमिल है। अच्छा, अब ये जो फैटी एसिड आप देख रहे हैं जिसमें आपको कार्बन एटम्स की लंबी चेन नजर आ रही है, ये दो तरह के। अगर तो ऐसा फैटी एसिड जिसमें कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड्स के जरिए जुड़े हो और वो कार्बन एटम्स अतराफ पर हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी जुड़े हो, जैसा कि मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ये मैं एक फैटी एसिड बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये फैटी एसिड जो मैं बना रहा हूँ इसमें कार्बन एटम्स की लंबी चेन है। फैटी एसिड ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन एटम्स की लंबी चेन होती है। कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लंबी चेन के जरिए जुड़े होते हैं और अतराफ पर हाइड्रोजन एटम्स भी जुड़े होते हैं। आप देख सकते हैं अतराफ पर हाइड्रोजन एटम्स भी जुड़े होते हैं। और कुछ या एक कार्बन चेन के एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन भी जुड़ा होता है और उसी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए OH भी जुड़ा होता है। इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, OH को। तो ये जो मैंने फैटी एसिड बनाया है जिसमें आपको कार्बन एटम्स के दरमियान सारे के सारे कार्बन एटम्स के दरमियान सिर्फ कार्बन एटम्स के आपस में जो बॉन्ड्स हैं आप देख सकते हैं, ये कार्बन एटम्स के आपस में बॉन्ड्स हैं। तो ऐसा फैटी एसिड जिसमें कार्बन एटम्स के आपस में जो बॉन्ड है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऐसे फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और इसमें मौजूद कार्बन एटम्स अतराफ पर हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये फार्मूला आपके सामने है। आपकी किताब में ये फार्मूला नहीं बनाया हुआ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर फार्मूला बनाया जा रहा है। आपके लिए लाजमी नहीं है कि आप इसको इम्तिहान में लिखेंगे। आपने उतना ही इम्तिहान में लिखना है पूछे जाने पर जितना आपकी किताब में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये फार्मूला बनाने का मकसद आपको समझाना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फ़र्क क्या है। तो आप देख सकते हैं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें कार्बन एटम्स अतराफ पर हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी जुड़े हैं, लेकिन इन कार्बन एटम्स के दरमियान आपस में जो बॉन्ड्स हैं, इन कार्बन एटम्स के आपस में एक दूसरे में जो बॉन्ड हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। ऐसे फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा फैटी एसिड होगा? ऐसा फैटी एसिड जिस फैटी एसिड में कार्बन एटम्स की लंबी चेन हो और कार्बन एटम की उस लंबी चेन के अतराफ पर हाइड्रोजन एटम्स भी जुड़े हों, लेकिन इसी लंबी चेन में अगर कोई डबल बॉन्ड भी आ जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फैटी एसिड में कार्बन एटम्स की लंबी चेन में दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया है और अतराफ पर हाइड्रोजन एटम्स भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं जिस फैटी एसिड में कार्बन एटम्स की लंबी चेन में डबल बॉन्ड भी आ जाए, कोई से दो कार्बन एटम्स के दरमियान। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स भी कार्बन एटम्स के दरमियान हो सकते हैं, लेकिन इस फैटी एसिड में आपको सिर्फ दो कार्बन एटम्स के दरमियान एक ही डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो ऐसा फैटी एसिड जिसमें कार्बन एटम्स के दरमियान आपको कोई डबल बॉन्ड नजर आ जाए उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। और सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसा फैटी एसिड जिसके तमाम कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी जुड़े हैं, लेकिन
इसमें आपको कहीं भी कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको कोई से दो कार्बन एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड जरूर नजर आएगा, एक से ज्यादा भी नजर आ सकते हैं, और वो कार्बन एटम्स अतराफ पर हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी जुड़े होंगे। और एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े होंगे, उन कार्बन एटम्स के साथ सिर्फ एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फर्क किया। अब जो लिपिड्स हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, जो लिपिड्स हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। कुछ लिपिड्स ऐसे हैं कि उन लिपिड्स में ग्लिसरॉल के साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़े हैं, और कुछ लिपिड्स ऐसे हैं कि उन लिपिड्स में ग्लिसरॉल के साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़े हैं, यानी जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ये वाले लिपिड्स, एक लिपिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद है और दूसरे लिपिड्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद है, इनमें फर्क होता है। उस फर्क को जानने की कोशिश करते हैं। वो वाले लिपिड्स जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ऐसे लिपिड्स जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर कहते हैं कमरे का जो दर्जा हरारत होता है, एक आम कमरे का जो दर्जा हरारत होता है, रूम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं। तो वो वाले लिपिड्स, जो लिपिड्स सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रखते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर ठोस हालत में पाए जाते हैं, जबकि ऐसे लिपिड्स जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी जिनमें ग्लिसरॉल के साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं जुड़े होते बल्कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़े होते हैं, वो लिपिड्स रूम टेम्परेचर पर माया हालत में होते हैं। ऐसे लिपिड्स जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, वो रूम टेम्परेचर मैं आपको बता चुका, वो दर्जा हरारत जो एक आम कमरे में पाया जाता है, उस दर्जा हरारत को रूम टेम्परेचर कहते हैं। वो रूम टेम्परेचर पर माया हालत में होते हैं। इसकी ऊपर वाला जो हमने पढ़ा, उसमें जो लिपिड्स जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं, और इसकी मिसाल है चर्बी। चर्बी भी लिपिड ही है, लेकिन ऐसा लिपिड जो ठोस होता है और जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जबकि वो वाले लिपिड्स जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पर माया हालत में होते हैं, इसकी मिसाल तेल है। तेल, तेल। तो ये हमने दो मुख्तलिफ हालतें पढ़ी लिपिड्स की। अब हम लिपिड्स के ज़राए पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी खुराक है जिस खुराक से हमारे जिस्म में लिपिड्स जा सकते हैं। तो वो वाले खुराक के ज़राए जहाँ से हम लिपिड्स हासिल कर सकते हैं,
तो लिपिड्स के जराए, लिपिड्स के बहुत सारे जराए हैं जिनमें दूध शामिल है, पनीर शामिल है, इसके अलावा गोश्त, मक्खन, अंडे, मछली और इसके अलावा सरसों के बीज। सरसों के बीज में तेल मौजूद होता है, हम जानते हैं, जिस तेल को हम इस्तेमाल भी करते हैं। सरसों के और कोकोनट के बीज, इनसे भी हमें लिपिड्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा खुश्क फल, जो खुश्क मेवाजात होते हैं, जैसा कि बादाम, खजूर, खुश्क फल, ये भी लिपिड्स के जराए हैं, इनसे भी हमें लिपिड्स मिल सकते हैं। लिपिड्स के इस्तेमालात, लिपिड्स हमारे जिस्म में कैसे इस्तेमाल होते हैं, लिपिड्स का हमारे जिस्म में किरदार क्या है। तो लिपिड्स के इस्तेमालात, तो लिपिड्स हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे जिस्म में जो मेम्ब्रेन्स हैं, सेल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स हैं और सेल के ऑर्गेनेलिस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो उनकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो लिपिड से बनी होती है। इसके अलावा जो न्यूरॉन सेल के इर्द गिर्द जो शीट थी, जो न्यूरॉन सेल की हिफाजत करती थी, वो भी लिपिड से बनी होती है। और हमारे जिस्म में कुछ हार्मोन्स भी लिपिड से ही बनते हैं। और लिपिड्स हमारे जिस्म में एनर्जी का भी एक जरिया है, अगरचे बुनियादी जरिया नहीं है। बुनियादी जरिया ऐसा जरिया जिससे हमारे जिस्म सबसे ज्यादा एनर्जी हासिल करता है, या जिस जरिए से सबसे ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ काम करने के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था। तो लिपिड्स के इस्तेमालात हम लिख लेते हैं। लिपिड्स, मेम्ब्रेन्स, न्यूरॉन्स के गिर्द शीट, और हार्मोन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द शीट होती है, वो शीट न्यूरॉन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर वो शीट नहीं होगी तो न्यूरॉन्स अपना काम नहीं कर पाएंगे और उनकी हिफाजत को भी खतरा होगा। तो लिपिड्स ना सिर्फ मेम्ब्रेन्स बनाते हैं सेल्स की, बल्कि न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द उनकी हिफाजती शीट या तह भी बनाते हैं और हार्मोन्स बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये एनर्जी का भी जरिया है। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक ग्राम लिपिड्स में 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती है। यानी अगर हमारे पास 1 ग्राम लिपिड है तो उस 1 ग्राम लिपिड में 9 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होगी। इसके अलावा हम 2 लिपिड्स की मिसालें लिखेंगे। एक है मक्खन, और जानेंगे कि मक्खन में सैचुरेटेड फैटी एसिड कितने फीसद है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितने फीसद है। और इसके अलावा सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी
सूरजमुखी का जो तेल है, मक्खन में 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं, जबकि सूरजमुखी के तेल में 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। तो ये हमने सूरजमुखी के तेल और मक्खन में मुख्तलिफ किस्म के फैटी एसिड्स की फीसद मिकदार पढ़ी। इसके अलावा ये भी जान लीजिएगा, अगर जिस्म में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हो जाए तो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, और जिस्म में अगर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाए तो आर्टरीज जो खून की नालियां हैं उनमें से खून के गुजरने में रुकावट आती है, और अगर आर्टरीज में खून ठीक से नहीं गुजरेगा तो ये दिल की बीमारियों का भी बाइस बनता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जिस खुराक में ज़्यादा होते हैं, जैसा कि मक्खन, और भी बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, जैसा कि घी, तो इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपकी आर्टरीज में खून के गुजरने में रुकावट आएगी और आप दिल की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो इसीलिए उन ग़िज़ाओं को मत इस्तेमाल करें जिन ग़िज़ाओं में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होती हैं, ताकि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो और आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाएं। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने लिपिड्स के बारे में तफसील से जाना। हमने पढ़ा कि जो लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं, और ये भी पढ़ा कि लिपिड्स के ज़राए यानी कौन कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जहाँ से हम लिपिड्स हासिल कर सकते हैं, और इसके साथ ही हमने लिपिड्स का अपने जिस्म में किरदार भी पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।